हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर सेफ एंड ऑल आर हेल्थी। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो भी 2 वीक्स अगो का है और वो था लिस्टिंग का वीडियो था। रिएक्ट नेटिव में रिडक्स के साथ कैसे हम लिस्टिंग कर सकते हैं और उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था एक्शन फाइल एंड रिड्यूसर। और आज का हमारा वीडियो है हम कैसे डेटा डिलीट करेंगे इन React Native by using Redux। Redux में हम API कॉल करवाते हैं और एक्शन फाइल और रिड्यूसर फाइल का यूज करके हम अपनी स्क्रीन फाइल से उसे कॉल करवाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप React Native यूज कर रहे हो तो Redux का यूज करें, क्योंकि वो उसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर भी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए वो। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया हुआ है उससे हमें पता चलेगा कि हमें ये प्रोसेस कैसे करना है। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि तो जो फर्स्टली है डिलीट यूजर फंक्शन, उसे हमें एक्शन.js में रखना होगा। तो ये जो फंक्शन है उसे हमें एक्शन.js फाइल में रखना होगा। मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और हमारे एक्शन.js फाइल में जा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसे पुट करती हूँ और इसे हमें एक्सपोर्ट करना होगा लाइक इसी तरीके से। सी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको कैसे करना है। और ये जो डिलीट यूजर का टाइप है इसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और यहाँ से हमें यूजर आईडी मिलेगी और डेटा में हम सिर्फ यूजर आईडी पास कर रहे हैं कि ना हम मूव हो रहे हैं एक्शन.js फाइल में। उसमें हमें क्या करना है, तो ये जो डिलीट यूजर हमने रिड्यूसर में बनाया उसे हमें वहाँ पहले इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेती हूँ और रिड्यूसर फाइल में चलते हैं और यहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना है। ओके, एंड उसके बाद ये जो है केस स्विच केसेस आते हैं सबको पता होगी। तो यहाँ पे जब एड यूजर का केस होगा तो इसके अंदर जाएगा, यूजर्स अवेलेबल में होगा तो वो उसमें जाएगा, जो हमने टाइप भेजी होगी उसके अंदर वो जाएगा। नाउ अगर डिलीट यूजर का होगा तो वो यहाँ से रिटर्न होगा। उसके बाद हमें एपीआई कॉल करवानी होगी ना डिलीट के लिए। तो हम फैच डेटा की जो हमने एपीआई कॉल करने के लिए जो फाइल बनाई है उसके अंदर मूव होते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें वो जो फंक्शन है जो एक डिलीट यूजर का एक्शन.js में हमने जो डिलीट यूजर का नाम रखा है उसे हम यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद हम उसे यहाँ पे एक्सपोर्ट जो फंक्शन है हम उसमें उसे इंपोर्ट करेंगे। कैसे करते हो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक एपीआई कॉल करवाई है, मेथड है डिलीट की। हेडर्स में जिसकी भी ज़रूरत है वो मैं पास कर रही हूँ और एक्सेस में हमने ये ऑप्शंस पास कर दिए हैं और ये जो डिलीट यूजर की मेथड है मैंने यहाँ पे पास की है। यहाँ पे जो यूज़र आईडी मुझे रिस्पॉन्स में मिलेगा उसे मैंने पास किया है यहाँ पे। तो रिड्यूस एक्शंस.js में वहाँ से मैंने पास किया है यहाँ पे।
और अभी जो है हम मूव हो रहे हैं वो है स्क्रीन फाइल। तो स्क्रीन फाइल पे हमें क्या करना होगा, एक लिस्टिंग आ रही है हमारी। अगर आपको नहीं पता है कि लिस्टिंग कैसे ला सकते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि हम लिस्टिंग को कैसे ला सकते हैं और कैसे हम रिड्यूसर और एक्शंस फाइल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद अगर इस वीडियो पे आओगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, तो ये जो हमारी स्क्रीन फाइल है, हम स्क्रीन फाइल पे चले जाते हैं अभी। तो ये तो एड यूजर की फाइल है और ये रही स्क्रीन यूजर होम डॉट जेएस। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट यूजर एक्शंस का एपीआई ऑलरेडी कॉल कर रही है। अभी हमें यहाँ डिलीट यूजर एक्शन की एपीआई कॉल करवानी होगी। और उसके बाद हमें जो करना है वो है, यहाँ पे हमें एक बटन रखना होगा कि ये जो बटन कंटेनर है उसकी सीएसएस नहीं है, वो हम ऐड कर देंगे। लॉगिन बटन का नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, डिलीट बटन। इसकी भी आई डोंट थिंक सी एस एस मैंने रखी हुई है, वो मैं बाद में रख लेती हूँ। और हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑन प्लेस पे हमने आईडी पास की है और एक फंक्शन कॉल करवाया है डिलीट यूजर का, उसके अंदर हमने आईडी को पास किया है। ओके, उसके बाद हमें डिलीट यूजर का जो फंक्शन है वो बनाना होगा इसी फाइल में। तो हम यहाँ पे बनाएंगे रेंडर के ऊपर। और यहाँ से हमें यूजर आईडी मिलेगी, आपसे हमने डिस्पैच करवाया है। और डिलीट यूजर एक्सेप्ट को हमने ऐसे कॉल करवाया है। ओके, उसके बाद जो हमें करना है वो है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो इसे हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैं दोनों अलग अलग करके आपको समझाती हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ हमने सिर्फ एक ही मेथड को कॉल करना है। अगर आपको मल्टीपल मेथड को कॉल करवानी तो वो आप कैसे करवाएंगे, तो आप एक रिटर्न ऐसे डिफाइन कर लिए, उसके अंदर डिस्पैच का फंक्शन के अंदर डिस्पैच को डिफाइन कीजिए और उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर रिटर्न के अंदर दो मेथड आप कॉल करवा सकते हैं इस तरीके से। उसके अंदर आप डिस्पैच करवा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमने एकदम सिंपल सा कोड यूज किया था। यहाँ पे मैंने पूरा कोड यहाँ पे दे दिया है, फुल जो स्क्रीन फाइल का पूरा कोड है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर कुछ मिसिंग होता है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि कुछ मिसिंग है। आई थिंक की एक्सट्रैक्टर नहीं है, हमने ऐड किया है, हम वो ऐड कर ऑलरेडी ऐड है। तो फिर हमें जो स्टाइल्स से चाहिए वो हमें कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। स्टाइल्स को हमने कहीं पे रख लेते हैं, इसे हम रख लिया है। और यहाँ पे जो लॉगिन बटन है उसके बदले हम टिक बटन कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने सुबह वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स किया। अगर आप कोई लाइक ऐसे नहीं दिखाना है, आपको कोई अलग व्यू दिखाना है, तो आप उससे स्टाइल्स लेके ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने से वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स किया हुआ है।
Okay, now मैं इसे सेव कर रही हूँ एंड ओपन कर रही हूँ इसे कंटेनिंग फोल्डर को। और मैंने कमांड डाल दिया एक्सपो स्टार्ट का। ओके, ये रन हो रहा है। ये रन होने में कुछ 2-3 मिनट लेता है, जैसे कि हर बार लेता है। ओके, सो ये रन हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। सी, यहाँ पे हमने 3 ऐड किए हुए हैं। सी साइड में देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 दिख रहे हैं और मैंने हेलो पे ऑलरेडी क्लिक किया है। ये डिलीट हो चुका है। अगर आपको देखना है कि ये डिलीट हुआ है कि नहीं, तो हम इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये डिलीट हो चुका है, लेकिन वो जो रिफ्रेश होके इंस्टेंट इफेक्ट आ जाना चाहिए वो नहीं आ रही है। आप देख रहे हो कि डिलीट हो चुका है, लेकिन जो डिलीट होने के बाद वो जो गायब हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए जो कोड हमें करना होगा वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। या ओके, तो हमें जब ये डिलीट करके जब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइक हम डिलीट करते हैं फिर भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। डिलीट हो जाता है लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, रिव्यू सर्च में हमें से फिल्टर करना है। ओके, सो स्टेट डॉट यूजर्स डॉट फिल्टर और टेरिटरी अंडरस्कोर जो हमारा आईडी है वो, और हमने जो यहाँ से आईडी पास किया है xn.js यूजर आईडी, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो हमें xn.data मिलेगा। तो अगर वो नहीं है, मतलब, तो वो उसे फिल्टर करके हमें दे देगा। सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन आप कंसोल लॉग करके अपना जो डेटा आ रहा है उसे प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि क्या हो रहा है। ओके, तो अभी जो होता है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे है, हम यहाँ से डिलीट करती हूँ और आप देखिए हो गया। तो ये जो प्रोसेस थी वो बहुत एकदम माइनर सिंटेक्स है, लेकिन आपको चेक करना होगा कि कैसे हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। ये फिल्टर जो हम कर रहे हैं वो आप डिबग करके चेक कर कीजिएगा कि लाइक वर्क आपके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या इश्यू आ रहा है। ओके, तो डिलीट कैसे होता है वो आज की वीडियो में हमने देखा। फिल्टर कैसे होता है वो भी हमने देखा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।